2024 के चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन टूटता और बिखरता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो उधर नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें चल रही हैं और इधर यूपी में अखिलेश यादव का अभी तक कांग्रेस के साथ मामला आगे नहीं बढ़ पाया है और सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर उठ रहे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के अखिलेश यादव जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। अखिलेश जी, आप आए गांव में पीडीए पखवाड़ा बनाते हुए और मनाने के लिए आप 26 जनवरी के दिन, लेकिन पखवाड़ा तो मना रहे हैं आप, पीडीए का कॉन्सेप्ट भी लेकर चल रहे हैं पूरे यूपी में। एक तो एक कॉन्सेप्ट तो आपने बताया था, लेकिन उधर एनडीए मजबूत हो रहा है, जुड़ने की कोशिश आ रही है नीतीश कुमार की, लेकिन इंडिया गठबंधन टूटता जा रहा है। पीडीए पखवाड़ा एक तरफ और इधर ये आप अकेला चल रहे हैं अपने तरीके से। मैं पहले गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को। साथ ही साथ इंडिया गठबंधन आगे बढ़े और कई बार मैंने ये कहा, इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी पीडीए है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और जो पीड़ित दुखी अगड़े हैं, ये सभी पीडीए में शामिल हैं। पीडीए केवल कुछ लोगों की आवाज नहीं है, पीडीए 90% लोगों की आवाज है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेगी। इस बार गठबंधन इसलिए नहीं है कि हमें गठबंधन करना है, गठबंधन हो और हम ये भी जानते हैं कि किस ताकतवर पार्टी से लड़ रहे हैं। एनडीए लगातार सत्ता में है, प्रदेश में उसकी सरकार है, उनसे जीतने के लिए ये गठबंधन बना है और सवाल सीट का नहीं है इस गठबंधन में, सवाल जीत का है। मुझे उम्मीद है कि जो जीतने वाले होंगे वो गठबंधन में टिकट पाएंगे, उसका निर्णय बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन गठबंधन बचा कहाँ है अखिलेश जी? ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है, एक थी कांग्रेस, लोग ऐसा कहा करेंगे अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। इधर आपके साथ अभी तक कांग्रेस का कुछ सीट शेयरिंग को लेकर कुछ हुआ नहीं है। उधर नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें चल रही हैं, तनाव चल रहा है पिछले कई दिनों से, तो कैसे आप बीजेपी का मुकाबला करेंगे? ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी कांग्रेस पार्टी की और मुझे याद है जिस समय गठबंधन को लेकर के पहली बैठक हुई थी और बिहार में उस बैठक को संपन्न हुआ था, बैठक हुई थी वहां और यही तय किया गया था जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत है उस रीजनल पार्टी को सहयोग करना चाहिए, उस पार्टी को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है जो पहली मीटिंग में फैसला हुआ था, अगर उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी या अन्य दल चलेंगे तो इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन निकल करके आएगा। हमें उम्मीद अभी भी है कि बीजेपी का मुकाबला हर प्रदेश में जो पहले से दल कर रहे हैं वो करेंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए। लेकिन सभी लोग कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे तब नीतीश कुमार ने कांग्रेस को ब्लेम किया कि ढिलाई बरती जा रही है, प्रोएक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है, कोई बातचीत नहीं की जा रही है। उधर ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को टारगेट किया, तो तमाम लोग कांग्रेस को टारगेट करें। आपको लगता है कांग्रेस की वजह से सारा कुछ हो रहा है? कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी इन दलों को साथ लाने की, कांग्रेस पार्टी को तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा समीकरण यही है, जो जीते वो सीट उसको मिलनी चाहिए। और हमारा सवाल ये नहीं कि सीट का संख्या क्या हो, सवाल केवल ये है कि जीतने वाले को सीट मिलनी चाहिए और वो रास्ता अपनाने के लिए कम से कम कांग्रेस को आगे आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को लेके तो आप लोग सब टारगेट कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की वजह से वो जा रहे हैं? जो फैसले कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लेने चाहिए थे और जो फैसले हुए थे उसी के आधार पर उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं कई जो लीडर्स हैं, आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया, या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही।
हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए था। तो कांग्रेस क्यों नहीं सहयोग मांग रही है, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकती है कि आखिरकार दूसरे दलों का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें और क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे उन दलों का सहयोग मिल जाए। क्योंकि जब 5 राज्य के चुनाव थे, आपने खुद मध्य प्रदेश में सीटों की बात की थी, लेकिन क्या रिएक्शन आया था वो सबके सामने है। फिर आपने अपने उम्मीदवार उतारे। उधर ममता बनर्जी भी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है और नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमी, कांग्रेस की वजह से ये सब चीजें हो रही है, बिखराव जो हो रहा है? किसी न किसी बड़े दल को तो तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। अगर मेरा गठबंधन होना है तो हमारे साथ जो सहयोगी दल है उनका हो, कांग्रेस का। सहयोगी दलों से लगभग मेरी बात एक दल से गठबंधन हो चुका है, एक दो दल और हैं, उनसे भी मैं बात करके बहुत जल्दी निर्णय ले लूंगा। तो कम से कम जो दल बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी छोटे दलों की है। और छोटे दल हैं जो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन मुकाबला कर रहा है, जमीन पर कौन है, किसका कैडर है, किसका संगठन है, कौन आवाज उठा रहा है। और कम से कम पहले से समाजवादी पार्टी यहाँ से पर संगठन के साथ लड़ती आई है, तो कम से कम समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी जिस तरह का समीकरण बनाएगी उससे लाभ होगा कांग्रेस को भी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है सीटों को लेकर के, कोई न कोई उत्तर प्रदेश में रास्ता निकलेगा। कांग्रेस के साथ ही जाएंगे आप, या आप बिना कांग्रेस के भी जा सकते हैं? इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस को सीटों का संख्या दे दी है, और अगर सीट बढ़ानी भी पड़ेंगी तो मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी उसमें पीछे नहीं हटेगी। मतलब कांग्रेस के लेकिन साथ जीत का है सवाल, जो जीतेगा वो सीट मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन यूपी में हो जाएगा? बहुत कुछ जल्दी दिक्कत? उसका भी फैसला ले लिया जाएगा और डिले नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत कर चुकी है, चाहे कितने भी कार्यक्रम किए उत्तर प्रदेश में, जो भी कार्यक्रम उन्होंने किए हैं वो चुनाव के दृष्टिकोण से ही किए हैं, तो अब गठबंधन में देर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, इंडिया गठबंधन को रास्ता दिखाएगा एनडीए। एनडीए तो नहीं, पीडीए। जो एनडीए का मुकाबला करने के लिए जो बना है वो पीडीए है, और पीडीए ही मुकाबला करेगा। दूसरा, अखिलेश जी, मायावती अकेले चुनाव लड़ेगी वहां पर, और कांग्रेस चाहती थी यूपी में मायावती भी साथ में आ जाए, और आप कह रहे थे उनका कौन गारंटी लेगा उसके बाद, चुनाव के बाद? वो बात खत्म हो गई है। तो आपको लगता है कि मायावती साथ आ जाती तो फायदा होता? वो बात खत्म हो चुकी है, उस पर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार के जाने से आपको लगता है नुकसान होगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि पैरोकार वही थे, उन्होंने शुरुआत करके इस पूरा इंडिया गठबंधन को देखिए, बनाया। इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में, तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई न कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने नीतीश कुमार का तो नाम ले दिया, क्या आपको भी लगता है कि आपको मौका मिलेगा? आपने कहा हम में से किसी न किसी को जरूर मौका मिलेगा। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। जो दूसरे गठबंधन है, मान लीजिए, उनके पास कम से कम चॉइस है, कोई भी बन सकता है, कोई भी दल का बन सकता है। मैं उस रेस में नहीं हूं, ना मैं उस दौड़ में हूं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला किया जाए, और इसलिए जरूरी है कि आज चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चौतरफा है, अन्याय की सीमा लांग गया है उत्तर प्रदेश में। ये जो अधिकारियों का जिस तरीके से उत्पीड़न है आम जनता का, चरम सीमा पर है। हमारी माताएं बहनें असुरक्षित हैं। तो इन सवालों के जवाब कोई अगर दे रहा है तो वो समाजवादी लोग हैं। लेकिन आपने कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि उनको फेस बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, चाहे टीएमसी की तरफ से आए, चाहे जेडीयू की तरफ से आए, और दलों की तरफ से आए, तो यहाँ कम से कम गुंजाइश है, कोई बन सकता है। अगर दूसरे दल में कहीं जाते हैं, अगर आप एनडीए के साथ जाते हैं, तो वहां तो चॉइस ही नहीं है किसी के पास। तो आपको लगता है अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना देते या फेस बना देते प्राइम मिनिस्टर का, तो ये नौबत ना आती जो आज नौबत आ रही है कि वो बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस को और पहल करनी चाहिए थी।
और कांग्रेस अगर पहल करती तो ये बातें कभी नहीं आएंगी। मतलब नीतीश कुमार को कुछ जिम्मेवारी देनी चाहिए थी, उनको फेस बनाया जाना चाहिए था। सवाल ये नहीं है, वो तो जिम्मेदार हैं, बड़े नेता हैं और उन्हीं ने प्रयास किया था शुरुआती दौर में, अगर आपको याद हो। उन्हीं के कहने पर हम सब लोग साथ जुटे थे। पहली मीटिंग ही बिहार में हुई थी और उनका सम्मान सब करते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जो उनका सम्मान न करे। पर क्या उनको संयोजक या कुछ पद देना चाहिए था? संयोजक मिल जाए, कोई और पद हो, कोई और पद बना लिया जाए, पद सवाल पद का नहीं है, पर उनको सवाल देना ये चाहिए कि था। बीजेपी को हटाना चाहिए। नहीं, पर देना चाहिए था नीतीश कुमार को कोई ना कोई पद, आपको लगता क्यों है? नहीं पद मिलना चाहिए? और पद मिले ना मिले, लेकिन वो इतने बड़े नेता हैं कि वो पद से ऊपर हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया, नीतीश कुमार का नाम आ रहा है, तो नीतीश कुमार वर्सेस खड़गे, दोनों में बेहतर कौन? ये कोई बहस नहीं है, ये कोई लड़ाई नहीं है। बड़ी लड़ाई ये है कि एनडीए का मुकाबला करना है, ये बीजेपी के ताकत का मुकाबला करना है। इधर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत ताकतवर बना रही है, कह रही है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, 400 पार। लेकिन सच्चाई है, जब जमीन पर आप जाएंगे, न किसान की आय दोगुनी हुई है, न खुशहाली का रास्ता कोई दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने। इनकी दो सरकारें दिल्ली और लखनऊ की, आखिरकार महंगाई क्यों है? क्या आप मुनाफा नहीं कम रहे? कुछ लोगों को मुनाफा कम रहे इसलिए महंगाई है। तो ये जब बुनियादी सवालों पर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास इनका जवाब। पर आपको लगता है नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी? वो मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। नहीं, अगर जाते हैं तो क्यों जाने, वो बात ही नहीं सोचनी जो नहीं होनी है। नहीं, पर वो तो परिवारवाद को लेकर उन्होंने टारगेट किया है, और जिस लालू परिवार के जिस उन्होंने कहा, किसी के जो मैं समझ सकता हूँ, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं कहा। वो अगर किसी व्यक्ति के बारे में तारीफ कर रहे हैं तो उस परिवार के लिए कहा उन्होंने। नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैंने भी कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा लेते हुए अपने परिवार को आगे नहीं किया, लेकिन जिनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं उनमें तो परिवार के दो, एक डिप्टी सीएम है, एक मंत्री है और राज्यसभा में है, तो उनके तो बहुत सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि लालू परिवार पे ही उन्होंने टारगेट किया। परिवारवाद इतना बड़ा सवाल नहीं है। जब बीजेपी का परिवार देखेंगे तो कितना बड़ा परिवार है उनका परिवार तो ज्यादा बड़ा है। वो तो ऐसा संघ परिवार है जिसकी हम और आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कितना बड़ा परिवार है वो। अखिलेश जी, ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी और लालू जी के बीच जो अनबन की खबरें आ रही हैं वो इस वजह से हुई कि तेजस्वी यादव को सीएम बनवाना चाहते हैं लालू जी, इस वजह से नीतीश कुमार इधर से भाग रहे हैं। ये आपको लगता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए और नीतीश कुमार को सेंटर में लाना चाहिए? इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल इस बात की चर्चा हो कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो और उसमें सभी दल के नेता जहां से शुरू किए थे वो सब साथ आए और सब साथ रहे। नहीं, पर आपको लगता है कि नीतीश जी को, जैसे आपने भी कहा कि कोई पद उनको दे देते अच्छा रहता, चाहे वो कन्वीनर का पद हो या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पर उनको देखा जाए, तो एक कुर्सी जो सीएम वाली थी वो बिहार में खाली हो जाती और तेजस्वी उस पर बैठ जाते और नीतीश कुमार सेंटर में। ये कभी किसी ने नहीं सोचा जो आप पूछ रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं, ये बात कभी चर्चा में नहीं आई। लेकिन नीतीश कुमार जी इतने बड़े नेता हैं कि वो किसी पद पर रहे नहीं रहे तब भी वो बड़े नेता हैं। लेकिन पद तो चाहिए होता है ना, उन्होंने शुरुआत की तो इसी बात को लेकर तो सारे सवाल उठे। मैं समझता हूँ वो सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। लेकिन दलित चेहरे की भी बात हुई, ममता बनर्जी ने जो लॉजिक दिया कि दलित चेहरा आगे करना चाहिए, हमको उसका फायदा मिलेगा। आपको भी लगता है कि दलित चेहरा अगर आगे करते हैं तो उसका फायदा कहीं इंडिया गठबंधन को हो सकता है? चेहरा कौन सा होगा, किससे फायदा होगा, ये रीजनल पार्टीज अपने क्षेत्रीय स्तर पर समझते जानते हैं। इसीलिए पहले दिन जब हम सब लोग बैठे थे तो बिना चेहरे के ही हम लोगों को आगे लड़ाई लड़नी थी और तय ये है कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है, जहां मजबूत है, उसी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जाए। अखिलेश जी, पंजाब में भी भगवंत मान जो वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि लोग कहा करेंगे एक थी कांग्रेस, यानी कांग्रेस को भूल जाएंगे, और पंजाब में साफ तौर से उन्होंने कहा कि अकेले ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे 13 सीटों पर। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेंथ को भी देखती है और अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाए रखे उसको भी देखती है और परिस्थितियों के हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, आपने भी चर्चा की, तो आप लोग शामिल होंगे इस न्याय यात्रा में? आपको लगता है उसका फायदा होने वाला है, या इंडिया गठबंधन को पहले ज्यादा मजबूत किया जाना चाहिए था? जो सीट शेयरिंग की बातें हैं या बाकी चीजें होनी थी उनको पहले किया जाना चाहिए न्याय यात्रा से पहले? ये समय था और ये समय है इस बात का कि सीटें बटें।
और जब सीटें बढ़ जाएंगी तो प्रत्याशी अपने गांव में जाकर के, अपने क्षेत्र में जाकर के काम कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सीटें बढ़ करके हम सब लोग चुनाव में चलें। नहीं तो न्याय यात्रा आपको लगता है कि पहले बाद में की जानी चाहिए थी, पहले मैं- सीटों का बंटवारा हो जाता ठीक से? सीटों का बंटवारा होने से और दल भी साथ और पूरी जिम्मेदारी से जुटते। तो आप लोग न्याय यात्रा में जाएंगे, शामिल होंगे? मुझे न्याय यात्रा में नहीं बुलाया गया है। क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि आप तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी ये हैं। कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा है, ये समाजवादी पार्टी की न्याय यात्रा नहीं है। नहीं, पर सहयोगी तो हैं आप। समाजवादी पार्टी को उसमें बुलाया जाएगा तो उस समय विचार किया जाएगा। अखिलेश जी, बात ये हो रही है कि अगर राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस मानती भी है कि उनकी इमेज बदली है, पिछली यात्रा भी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, आपको लगता है कि राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? बड़ी पार्टी है। ये चुनाव के बाद तय होगा कि कौन उस पद पर बैठेगा जाकर के। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नुकसान किया है, जो नुकसान किया है पिछड़ों का, जो नुकसान किया है दलितों का, जिस तरह का उनका व्यवहार भेदभाव का है, जिस तरह उनकी नफरत की राजनीति है, जिस तरह से इनकी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस तरीके से किसान दुखी है, मजदूर हमारा परेशान है, त्रस्त हो गया मजदूर। तो ये बड़े सवाल हैं, किस पे पद होगा, कौन बनेगा, ये बात की बात है। कम से कम पहले हमें उन बुनियादी सवालों को जनता के बीच में रखना है। लेकिन राहुल गांधी हो सकते हैं, मतलब वो तो तय होगा बाद में, लेकिन वो एक उम्मीदवार कोई हो भी सकता हो सकता है। पहले भी कोई भी प्रधानमंत्री बना है, जब पहले भी बनने की बात आई है तो कोई भी प्रधानमंत्री बनाए और सब लीडर्स मिलकर के बैठ करके तय कर लेंगे। उससे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से देश की जनता को ये धोखा दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्हें हटाना जरूरी है। लेकिन हटेंगे कैसे? विपक्ष जो आपका गठबंधन है वो तो खुद ही बिखर रहा है, उन्हीं की जान निकल रही है गठबंधन की। तो एक चीज और बताइए अखिलेश जी कि बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे आप लोग जिस ढंग से हालात चल रहे हैं इंडिया गठबंधन में? इस प्रदेश में और देश में जनता हटाएगी। उत्तर प्रदेश को ये देख लें जहां से इनकी सरकार बनी है, क्या उत्तर प्रदेश के नौजवान को ये नौकरी दे दी है? क्या रोजगार दिए? सवाल अगर बीजेपी से ये पूछा जाए कि आपने अग्निवीर व्यवस्था ला करके तमाम गरीब किसान के साथ धोखा किया, आपने उनके परिवार के नौजवान जो नौकरी पा जाते थे, जिन्हें फौज में भर्ती से सम्मान मिल जाता था, उनके साथ आपने धोखा किया है। क्या है आपके पास जवाब? अग्नि व्यवस्था कोई भी नौजवान नहीं चाहता। और जिस सरकार ने ये कहा हो कि हम करोड़ों नौकरी देंगे, वो वादा भूल गए। आज सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कहीं दिखाई दे रहे हैं तो पूरे देश में भी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। सोचिए, दुख इस बात का है कि हमारे नौजवान अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने भविष्य की बिना चिंता किए हुए, सोचिए इजराइल में जा रहे हैं काम करने, रोजगार पाने के लिए इजराइल जाना पड़ रहा है। आपके उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, क्या उन आयोजनों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया? आखिरकार सरकार क्या जवाब देगी? अखिलेश जी, अगर विपक्ष एकजुट नहीं हुआ तो क्या बीजेपी को हराना मुश्किल लगता है आपको? और कोई चेहरा भी नहीं है विपक्ष के पास जो मोदी को मुकाबला कर देखिए, सके? चेहरे बाद में आ जाएंगे और चेहरा जनता देगी और जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। जनता को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, एक बार नहीं दिया, 2 बार धोखा दिया, और उत्तर प्रदेश की जनता तो धोखा खा रही है लगातार सरकार से। लेकिन क्या मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई चेहरा है मोदी के मुकाबले का आपके पास? सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल सिद्धांत का है। बीजेपी को बताना पड़ेगा कि उन्होंने जनता के और खासकर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या फैसला लिया। यहाँ के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी देने के लिए कौन सा कारखाना लगाया? इन्होंने सब कारखाने उद्योग बंद कर दिए। आप नीतीश कुमार से बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? आप बात करने की कोशिश की आपने? ये निर्णय मैं खुद लूंगा, ये निर्णय टीवी पे बताने के लिए नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं बने रहे नीतीश कुमार? मैं ये चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी भी इस गठबंधन में रहें। वो बड़े नेता हैं। पर इसके लिए क्या एफर्ट्स किए जाएंगे? उनकी नाराजगी क्यों है, उस पर बात की जा सकती है और उनकी बातों को सुना जा सकता है। और मैं समझता हूँ जब बात की जाएगी, सुना जाएगा, तो उसका रास्ता भी निकलेगा। अखिलेश जी, बात राम मंदिर की भी हो रही है। थोड़ा सवाल ये, राम मंदिर को लेकर आप सबको न्योता दिया गया था विपक्ष के नेताओं को, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आपको लगता है कि राम तो सबके हैं, जाना चाहिए था सबको? नहीं, तो ये बीजेपी को कहना चाहिए राम सबके हैं। जितना ये विपक्ष पे सवाल पूछवा रहे हैं, तो बीजेपी ये स्वीकार करे अगर राम सबके हैं तो हमारे भी। हम तो खुद राम को मानते हैं, राम जी के परिवार को पूरे को मानते हैं। लेकिन जिस तरह से आयोजन कर रहे हैं वो वोट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान नहीं मिला, तो इसलिए वो जानबूझ करके
धर्म के पीछे छिप करके चुनाव जीतना चाहते हैं। वो रिलीजन को वोट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो लोग वोट के लिए रिलीजन इस्तेमाल करते होंगे वो रिलीजियस लोग नहीं हैं। वो रिलीजियस लोग कैसे हो सकते हैं जो वोट के लिए रिलीजन का इस्तेमाल करें? तो आप कब जा रहे हैं अयोध्या? मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, और समय आने पर जाऊंगा, और किसी अच्छे ब्राह्मण से समय पूछ करके जाऊंगा। क्यों, भगवान के दर्शन करने के तो कोई समय पूछने की जरूरत नहीं? कई बार पूछना भी जरूरी रहता है, क्योंकि आप चुनाव में जा रहे हैं, आप इतने बड़े संघर्ष में आप निकल रहे हैं, तो बाकायदा आपको दिशा देख करके जाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और आप दोनों कैंपेन करते दिखाई दिए थे, क्या 2024 के चुनाव में आप और राहुल गांधी एक बार फिर कैंपेन करते साथ दिखाई देंगे? ये अभी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारा पीडीए इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने के लिए काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी हमसे बात करने के लिए। ये थे एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूत रहे, उनकी ये कोशिश रहेगी। हालांकि नीतीश कुमार को कोई पद दिया जाता तो बेहतर होता। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।